हरे कृष्णा आप सभी को। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ। ये टॉपिक एक्चुअली मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर कभी भी हमारे मन में उठे कि हमें हमारी चेतना का विकास करने के लिए इस संसार में ही रहना है या कहीं दूर जगह पे जाना है, जैसे आश्रम हो गया या पहाड़ियों पर जहाँ पे हम अकेले रह के हमारा चेतना का जो है विकास कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई पूछे तो मैं ये बताऊंगी कि संसार एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं फील करती हूँ कि हमें एवरीडे हर दिन कुछ ना कुछ नए सीखने को मिलता है। और कभी हमें हमारे विचारों को कोई ठेस पहुँचाए या हमारे साथ कोई तर्क करे या हमें बोल सकते हैं कि हमें कोई दुख पहुँचाए, तो उससे भी हमें कुछ सीखने की अवश्य चीज़ मिलती है। और इससे हम अपने चेतना की शुद्धता में भी यह हमें बहुत मदद करती है। और जो संसार से दूर जाके भी रहना चाहते हैं, वो भी एक प्रकार की साधना है। वो भी कई लोगों को पसंद आती है, जो मतलब घर के कभी कभी जो नेगेटिव माहौल होता है उससे भी बाहर जाके अपना चेतना का विकास करना चाहते हैं। तो आज एक छोटी सी कविता मैं लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि दोनों में जो डिफरेंस है कि घर में संसार में भी आप कैसे कर सकते हैं अपने चेतना का विकास, एंड अगर आप बाहर आप आश्रम में भी जाओगे तो आप कैसे अपने विकास कर सकते हैं। तो ये कविता कुछ इस तरीके से है। संसार ही मेरी साधना, आश्रम की शांति सुंदर होगी, पर संसार भी कम नहीं। यहाँ हर दिन नई परीक्षा है, ये कोई साधारण रण नहीं। रिश्तों के तीखे शब्द कभी मन को घायल कर जाते हैं, पर वही घाव आत्मा को सच्चे पथ पर ले जाते हैं। जो अपमान से ना टूटे, जो क्रोध में ना बह जाए, जो पीड़ा में भी प्रभु को देखे, वही साधक कहलाए। परिजन जब दर्प दिखाए, अहंकार जब सिर उठाए, तब भीतर बैठा साधक अपने मन को समझाए। संसार नहीं है बंधन केवल, ये तो ईश्वर की पाठशाला है। हर आंसू एक शिक्षा बनकर जीवन का उजियाला है। भागूं क्यों मैं कठिनाइयों से, यही तो तप का अवसर है। भागूं क्यों मैं कठिनाइयों से, यही तो तप का अवसर है। कृष्ण जहाँ भी रखे मुझे, वही मेरा आश्रम सुंदर है। जो हर चेहरे में प्रभु को देखे, जो हर दुख में उनका संदेश, वही पाएगा अंततः अपने श्याम का दिव्य प्रवेश। फिर से मैं रिपीट करती हूँ। जो हर चेहरे में प्रभु को देखे, जो हर दुख में उनका संदेश, वही पाएगा अंततः अपने श्याम का दिव्य प्रवेश। संसार के इस कोलाहल में मैं मन को शांत बनाऊंगा। हर चोट को कृष्ण का प्रसाद समझकर उनके चरणों में मुस्काऊंगा। संसार के इस कोलाहल में मैं मन को शांत बनाऊंगा। हर चोट को कृष्ण का प्रसाद समझ उनके चरणों में मुस्काऊंगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। ये जैसे संसार में रह के अगर हम साधना करें तो किस प्रकार से रहेगी। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा विचार अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी होगी तो इसको शेयर करिए, ताकि जो लोग बाहर जाने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो वो घर में रह के भी कैसे अपने चेतना का शुद्धता में और अपने चेतना के विकास में अपने आप को मदद करें। हरे कृष्णा।